जब गुरुजी आएंगे ये बुराइयां, नशे, वेश्यावृत्तियाँ, ये सब चीज़ खत्म होती है, क्योंकि गुरुजी अपने सत्संग से माध्यम से यंग युवाओं को यही प्रेरणा देते हैं ताकि ये खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इसी के कारण से गुरुजी को याद कर रहे हैं, रोते हैं हम, भाई हमारा गुरुजी जल्द से जल्द बाहर आए। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम इंसान। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए आपको कितने साल हो चुके हैं? डेरा सच्चा सौदे से जुड़े मैम मुझे हो चुके हैं 1992 से जुड़ा था मैं। बरनावा से नाम लिया था। जब थोड़ी सी सासंगत होती थी बरनावा के अंदर, कच्चा चौथरा होता था, वहाँ पे यूपी बरनावा से लिया था, आश्रम से नाम लिया था। और जब से बाबा जी की शरण में आया हूँ, मैं पिताजी की शरण में आया हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी कमी और मालिक ने रहमो करम बख्शाए हैं। और ऐसे ऐसे कृष्ण हुए मेरे साथ में, नॉर्मल डिलीवरी हुई है बहुओं की, जो कि लॉकडाउन के अंदर लोगों ने कह दिया था भाई बच्चे का थैली वाला पानी ख़त्म हो गया है, बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं है। और मैं बोला सतगुरु दाता से, मेरे घर में मिश्री का प्रसाद पड़ा हुआ था, जैसे मैंने बहू को, अपनी को, बेटी को मिश्री का प्रसाद खिलाया और नर्स कहने की कोशिश करता हूँ, बाकी भगवान के हाथ में। 15 मिनट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी बहू की। और रहमो करम सतगुरु के इतने बरसे हैं कि मैं उनका बयान नहीं कर सकता मालिक का। तो मुझे जीवन में मालिक ने बहुत खुशियाँ दे रखी है, तो हमारा सर कलम हो जाए, इस सर को नहीं छोड़ सकते हम। और सतगुरु के रहमो करम से ये देखो आप, इतनी गर्मी में बिना स्वार्थ के, दुनिया आज स्वार्थ के लिए अपने भाई को भाई नहीं को जाता। और यहाँ देखो एक कितनी आस्था लोगों की, जो कि डेरा सच्चा सौदे के अंदर अपने पल्ले से किराया खर्च करके और ये सेवा भावना के लिए लोग आ रहे। क्यों आ रहे? कुछ है ना, कुछ मालिक का है, इस माध्यम से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। अदरवाइज अगर कुछ नहीं होता, इतनी गर्मी में इतना पसीना, धूल मिट्टी है, हमें महसूस ही नहीं हो रहा हम गर्मी में बैठे क्या। हमें तो ऐसा हो रहा है जैसे हम एसी में चल रहे हैं। हमें सतगुरु की प्रेरणा से बहुत खुशियाँ मिल रही है, जो कि अब ये डेरा सच्चा सौदे की साथ संगत है जी, सभी चल रही है। मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, 138 मानवता भलाई के कार्य है, जिसमें बढ़ चढ़कर हम हिस्सा ले रहे हैं जी। और जो भी आगे कार्य आएंगे पिताजी की प्रेरणा से, हम वही काम करेंगे। जैसे ठंडी प्याऊ लगाना और लॉकडाउन के अंदर नींबू पानी मिला के बांटना और फल फ्रूट बांटना, एम्बुलेंस वालों को, सफाई कर्मचारियों वालों को सम्मान करना, तो ये सारे कार्य चल रहे हैं। बेरोजगार को रोजगार दिलाना, बच्चे जो बिना शिक्षा रहते हैं, गरीब परिवारों के, उनके मकान बनवाना और स्कूल के अंदर उनको पढ़ाई करवाना, बीमार का इलाज करवाना, भूखे को खाने की व्यवस्था करना। हमारे गुरुजी ने यही प्रेरणा दी है, यही हमारा स्कूल है, यही हमारा कॉलेज है, जो कि रूहानियत की कॉलेज के अंदर ये पढ़ाई की जाती है। और सतगुरु के रहमो करम से हमें अंदर से भी तंदुरुस्ती और बाहर से भी तंदुरुस्ती। आज तक 1 रुपये की दवाई नहीं खाई जब से मालिक के चरणों में जुड़े। नहीं दुनिया कितनी लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए, नशों में। हमारे 28 साल का मेरा बेटा, उसको ये नहीं पता कि नशा क्या चीज़ होती है। भगवान की मौज कर रखी मालिक ने इस उम्र में, परमात्मा की दया और सतगुरु की मौज है पूरी। आपने बोला कि गुरुजी ने बहुत से ऐसे मानवता भलाई कार्य किए हैं जो कि समाज को सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज आपके अनुसार गुरुजी को समाज में क्या आना चाहिए? कितनी ज़रूरत है समाज में गुरुजी की? बहुत ज़रूरत है। जैसे धरती में पानी की ज़रूरत है ना, समाज को गुरुजी की ज़रूरत है। अगर गुरुजी जब से गए, देखो बुराइयाँ कितनी चल चुकी है। जब गुरुजी आएंगे ये बुराइयाँ, नशे, वेश्यावृत्तियाँ, ये सब चीज़ खत्म होती है, क्योंकि गुरुजी अपने सत्संग से माध्यम से यंग युवाओं को यही प्रेरणा देते हैं ताकि ये खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इसी के कारण से गुरुजी को याद कर रहे हैं, रोते हैं हम, भाई हमारा गुरुजी जल्द से जल्द बाहर आए। पता नहीं क्या मालिक का रहमो करम है, भाई जल्द से जल्द, ये सारी साथ संगत ये कहती है जल्द से जल्द बाहर आए। तो गुरुजी की तो बहुत जरूरत है मैम। आज सर मीडिया में धर्म को लेकर डेरा सच्चा सौदा के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न उठाया जा रहा है, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो जी, जब तक आप पुराने इतिहास को उठा लो, श्री रामचंद्र जी थे, ये तो निंदकों का काम है जी। नशा माफिया, ड्रग माफिया, ये लोगों ने तो सारा खेल रचाया है, क्योंकि गुरुजी नशे के खिलाफ चलते हैं, युवाओं को बचाते हैं, वेश्या के खिलाफ चलते हैं। तो इन माध्यम से इन लोगों ने ये साजिश रची थी भाई गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी के जितने भी आप मान्यता भलाई के रिकॉर्ड जितने भी है, कोई दिखाता नहीं है। और ये देखो कि गुरुजी के ब्लड डोनेटर है, लोगों के जीवन दान। हमारे जो देश की सेना है, वहाँ ब्लड के पंप, हमें कह जाते चलते फिरते ब्लड पंप है। तो ये जितने भी सेवा, आप एक आवाज मारो भाई ब्लड चाहिए डेरा सच्चा सौदे के, सैकड़ों लाखों आदमी की लाइन लग जाएगी। तो ये गुरुजी की प्रेरणा से तो हो रहा है। हमें तो इतनी जरूरत है कि गुरुजी बेशुमार दुनिया रो रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि समाज में आज इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं, इतना लोगों का मतलब आज भाई को भाई अपना एक बाल तक देना राजी नहीं होता। तो आज इतने मानवता भलाई कार्य कर रहे हैं गुरुजी, समाज में सही दिशा दिखा रहे हैं, लोगों को सही रास्ता
देखो राजनीति भी है और देखो कुछ भी है, और हमारे गुरुजी शुरू से कहते हैं कि हमारा राजनीति से कुछ नहीं लेना, हमारा रूहानियत से काम है। हमें रूहानियत का पाठ पढ़ाया गया। आज तक गुरुजी ने हमें किसी भी विपक्ष के बारे में नहीं बोला आज तक, भाई कहाँ अपने वोट देना नहीं। हम अपनी मर्जी से, एक विंग बना हुआ है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं। गुरुजी का उसमें कोई वो नहीं है। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करता आप उनके लिए चलो, उनकी प्रेरणा में चलो। तो हमें गुरुजी की समाज में इतनी जरूरत बहुत ज़्यादा है। ये टिप्पणियाँ करते हैं लोग, निंदकों का टाइम है, घोर कलयुग है। देखो भगवान कृष्ण जी के पास कितने कितने आरोप लगे थे, ये तो संतों पे तो चलता आ रहा है। संत जब भी तो चुप बैठे, संतों ने तो आज समाज को लोड है, उनके अच्छाई वाले कार्य दिखाते नहीं है, और लोगों ने ये कर अब सामने आ रहे सब कुछ है नहीं, बेबुनियाद बेशक पे गुरुजी पे टिप्पणी उठा रहे हैं। तो मालिक जाने, उसका काम जाने, वो सतगुरु दाता है, वो सब जानता है, घट घट में बैठा है, वो सभी जानता है। आपने कहा कि गुरुजी बहुत से मानवता भलाई कार्य करते हैं और बहुत से सही दिशा निर्देश दे रहे हैं समाज के लिए, और आपकी नज़र में ऐसा क्या है जो कि आपको लगता है कि हाँ मुझे समाज में बताना चाहिए, समाज को सही रास्ता दिखाने वाले आपके संत जी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने जो आपको प्रेरणा दी है, वो आप आगे से आगे जनता के सामने क्या रखना चाहेंगे? जनता के सामने यही है कि देखो हमारे गुरुजी ने जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह हिंसा ने, डॉक्टर एम जी ने जो प्रेरणा दी है, वो एक सच्चाई की प्रेरणा है, वो एक सच्चाई की प्रेरणा है, और वही प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया है। तो मैं सभी साथ संगत को, सभी देशवासियों को, भाई आप सच को देखना सीखो, झूठ के पीछे मत भागो, आप सच का सामना करो, आपको आईना दिख जाएगा। जो सच का आईना है वो आपको दिख जाएगा, वो सारा कुछ नजर आ जाएगा। तो इसी कार्य से, सतगुरु के रहमो करम से, और ये आप देख रहे हो आज जींद के अंदर इतनी भरमार हो रही है, साथ संगत बेशुमार आ रही है साथ संगत। तो ये गुरुजी की प्रेरणा ही है, उन्हीं की शिक्षा है डॉक्टर एम जी की, वरना आम इतनी संगत कहाँ आ पाती है। और सीजन भी चल रहा है कनकों का, फिर भी लोग परवाह नहीं कर रहे, अपने घरों को छोड़ के आगे। तो गुरुजी की प्रेरणा है, ये उसकी ताकत है, वो मालिक की है जो कि यहाँ आए हुए हैं। जी, यहाँ पे किस तरीके का धार्मिक शिक्षा दिया जाता है? यहाँ पे किस तरीके का धार्मिक शिक्षा दिया जाता है? यहाँ पे धार्मिक शिक्षा ये भाई मानवता भलाई के कार्य करो, जैसे अपने घर में माता पिता बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी, उनकी सेवा करो, एक दूसरे का साथ दो, दुख में साथ दो। जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, पहले लोग डर के भागते थे, गुरुजी ने प्रेरणा दी भाई उसको उठाओ और अस्पताल में पहुँचा के आओ, डॉक्टर के पास लाओ, आपका नाम नहीं आएगा। जब से गाय फंस जाती है कीचड़ के अंदर, उसको बाहर निकालना पड़ता है, पक्षियों के लिए पानी रखना पड़ता है, कुत्तों को डोकों को रोटियां डालनी पड़ती है। तो ये गुरुजी की प्रेरणा से तो हो रहा सारा काम। हमें गुरुजी सिखा रहे हैं, यही शिक्षा यहाँ से हम प्राप्त करके जाते हैं और आगे यही हम फॉलो करते हैं गुरुजी का। अब इस टाइम में हर जगह पे शहरों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। गुरुजी ने बताया कटोरे में पानी डालो, दाने रखो, अपनी छतों पर रखो, और वो जिसे पक्षी पिएंगे, ये हमारी प्रेरणा है। और किसी घड़े काट के घड़ा को तोड़ के और उसमें पानी रखो आप, और उससे पक्षी पिएंगे। पक्षियों के लिए, गाय आवारा पशु है, उनके लिए पानी की व्यवस्था करो। कोई बीमार है, कोई धूप से है, उसके लिए छाया की व्यवस्था करो। हम ये प्रेरणा लेने के लिए आते हैं और यही शिक्षा लेने के लिए यहाँ आते हैं, और अदरवाइज हमारा कोई नहीं है। आज जो मीडिया में गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सब आरोप फलौफ है, झूठे हैं। चांद सूरज कभी छुपता नहीं है, देखने वाले उल्लू को कभी दिखा ही नहीं है। जो हंस होता है वो सूरज को जानता है, उल्लू को क्या पता सूरज होता है क्या। सूरज कभी भी नहीं छुपता, सूरज तो अपना सच तो अपने सामने आएगा। तो ये सब लोगों का बकवास है, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। सन 1992 से जुड़ा हूँ मैं, और गुरुजी की प्रेरणा से आज मालिक की दया से सब चीज़ है, और बुराइयों से बचे हुए हैं। हमारी बेटियाँ बेटे सब कुछ है, भगवान की मौज है, सतगुरु की हमें बहुत खुशियाँ दे रखी मालिक ने। हम नहीं कहते दुनिया कोई भी रहने, पर हमारा सतगुरु पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा। आप सरकार से क्या अपील करेंगे गुरुजी को लेकर? सरकार से यही अपील करूँगा कि जो भी है, जैसे भी गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए उन पे पूरी छानबीन की जाए, और हमारा गुरुजी बेकसूर है। हमारे साथ संगत कमेंट में लिखते हैं हमारा गुरुजी बेकसूर है, ना तो ऐसा संसार में गुरु आना है, ना कोई ऐसा है, ना डॉक्टर एम जी के जितने भी मानवता भलाई के कार्य आप सारे चेक कर सकते हो। शुरू से लेकर गिनीज बुक में जो नाम है पिताजी के, वो चेक कर सकते हो। लाखों के हिसाब से पेड़ पौधे लगाने और उनके अंदर पानी देना, उनको करना, सारे सिस्टम को करना, और आप ये देखो गुरुजी के और क्या देखो। Subscribe to our channel and press the bell icon.